हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं 25 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का यूपीपी का एग्ज़ाम हो चुका है, तो उसी के क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 23 और 24 अगस्त के पेपर को भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जीके के। तो हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा निशाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागर का पर्यायवाची शब्द है, तो नागर का जो पर्यायवाची है वो हो जाता है चतुर। माला फेरत जुग भया फिराना मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। तो इसमें क्या बताना है कि कौन सा अलंकार है, तो इसमें हो जाएगा यमक अलंकार। किसी की सहायता करने वाले को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सहायक। किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है, तो इसमें करण कारक का प्रयोग किया गया है ऑप्शन नंबर सी में, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतः प्लस निहित। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है, तो ये हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, तो क्रोध होता है रौद्र का स्थायी भाव। हिंदी में मैं का बहुवचन है, तो हिंदी में मैं का बहुवचन हो जाता है हम। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है, विरोध करना के लिए सही मुहावरा हो जाएगा सिर उठाना। स्रोत शब्द युग्म का सही विकल्प चुनना है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो स्रोत मीन्स क्या होता है उद्गम, और यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है, तो अली मीन्स होता है भोरा और अली मीन्स होता है सखी। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है, तो इसमें हो जाएगा कर्मवाच्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है अर्थात तद्भव है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नेह। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, तो अध्यात्म एक शब्द दिया है, तो ये राइट लिखा जाता है इस तरह से, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा बादशाह ने मुक्त हस्तदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गमही शब्द है, तो गमही शब्द हो जाता है तत्सम। कपाल का पर्यायवाची शब्द है, कपाल का पर्यायवाची शब्द हो जाता है माथा। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें कहा जाता है विशेषण। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होता है निराश होना। ऐष्णा का अर्थ है, ऐष्णा का अर्थ हो जाता है अभिलाषा। विद्वान का स्त्रीलिंग बताना है, विद्वान का स्त्रीलिंग हो जाता है विदुषी। ओहो बहुत कठिन समय आ गया है, इसमें विराम चिन्ह लगाना है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया, तो ये दिया गया था नीलमणि फूपन को। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है, तो थी हो जाएगा इसमें योजक क्रिया। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है, तो ये हो जाता है उर्दू फारसी का। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंत आरंभ। जल में समाधि, जल समाधि में क्या बताना है समास, तो इसमें समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है, तो ये काव्य कृति है नरेश मेहता की। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विधे। ब उपसर्ग से बना शब्द है, तो ये हो जाएगा बदौलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गद्यांश दिया हुआ है, तो गद्यांश से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। गद्यांश का फर्स्ट क्वेश्चन है, इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज़्यादा जोर देने की बात की गई है, तो इसमें बात की गई है हिंदी भाषा के लिए। किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की संभावना ज़्यादा है, तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है, तो इसका क्षेत्र सीमित होता है, राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई, तो 1949 में हुई थी। इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक चुनिए, तो उचित शीर्षक क्या हो जाएगा इसका,
राजभाषा और राष्ट्रभाषा। हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अब हम डिस्कस कर लेते हैं जीके के क्वेश्चन को। सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि हुई? ये पुराना करंट का क्वेश्चन पूछ लिया है, इसका आंसर हो जाएगा 7.3%। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो ये 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? तो ये आधारित है यूके की प्रणाली पर। एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है? एमपीसी का पूर्ण रूप होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? तो विनय पिटक पुस्तक है ये बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? तो इसके लिए जिम्मेदार होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लाओस की राजधानी क्या है? तो लाओस की राजधानी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, वियंतियाने। कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्व अनुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी दर क्या है? तो राइट आंसर है 12%। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो इसमें 33 सदस्य होते हैं। अनुसंधान का पहला चरण क्या है? अनुसंधान का पहला चरण होता है समस्या की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानव अधिकार कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं बाल अधिकार। सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी जनवरी 2006 में। सोशल मीडिया पर टीबीटी का क्या अर्थ है? टीबीटी का अर्थ होता है थ्रोबैक थर्सडे। क्रिस्पर CAS9 प्रौद्योगिकी का उपयोग इसके लिए किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है जीन का संपादन करने में। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय क्या है? इसका विषय रखा गया है भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व परीक्षण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परीक्षण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य है? तो ये कहा जाता है साइबर बुलिंग, जिसको कहते हैं साइबर धमकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है? तो ये करता है नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था? तो ये था चंपारण सत्याग्रह। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था क्रिप्स मिशन के जवाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 3। रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में ये अप्रैल से कब तक काटी जाती हैं? तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, अप्रैल से मई भी हो सकता है और अप्रैल से जून भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो हो जाएगा आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन। भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है असैनिक परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है प्रवास।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना तो की गई थी 1875 में, लेकिन उस टाइम इसका नाम कुछ और था। 1920 में इसका नाम चेंज हुआ था और हुआ था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो आंसर हो जाएगा 1920। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है और जिसे 1998 में आर्थिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। जेन आयर किस लेखक ने लिखी है? तो इसको शार्लोट ब्रोंटे के द्वारा लिखा गया है। ट्विटर एक डैश पर आधारित संचार मंच है, तो ये चैट पर आधारित संचार मंच है। भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? तो इसका आंसर चीन भी हो सकता है और नेपाल भी, क्योंकि जो लिपुलेख दर्रा है वो ट्रायंगल बनाता है भारत, चीन और नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वोन। आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवेयर। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की पूरी आंसर की। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।